बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। आज पाकिस्तान में पत्तों की में एक फिर बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये जो आप सामने देख रहे हैं कि एक गरीब बंदा, पापड़ बेचने वाला मज़दूर आदमी, उसको जेब काटने के इल्ज़ाम में मार-मार कर एक हजूम ने जान से ही मार दिया। और सबसे बड़ी जो बेहिसी और सबसे बड़ी जो शर्मनाक बात है कि उसकी लाश सामने पड़ी है। तो ये मुर्दा ज़मीर कौम पाकिस्तानी, हमारी मुर्दा ज़मीर कौम बैठ के हराम के लुक़मे खाना खा रही है, जहन्नम का ईंधन खा रही है। आज तो एक बंदे ने जेब काटी तो इनकी गैरत जागी। जो बंदे ने भी इसको मारा, मैं अब उनके लिए कोई अल्फ़ाज़ नहीं बोल सकता। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है। उन लोगों से मेरा बस एक सवाल है कि जिन लोगों ने पूरा पाकिस्तान लूटा, पूरा 22 करोड़ अवाम को लूटा, जेबें काटी, बच्चों का मुस्तकबिल छीन लिया, आप लोग उनका फूलों से इस्तकबाल करते हो, तो तब आप लोगों की गैरत नहीं जागती। अभी देखें, जो अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक काफ़िला लेके कराची से लाहौर से इस्लामाबाद गया। आप बेज़मीर लोगों ने, मुर्दा ज़मीर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। क्यों? वो इंटरनेशनल चोर है ना, इसलिए। ये तो गरीब था बंदा बेचारा, मेहनत मज़दूरी करता था, सारा दिन धूप में साइकिल पे पापड़ बेचता था, अपने बच्चों के लिए 2 वक़्त की रोटी लेकर जाता था, तो आपकी गैरत जागी इस गरीब बंदे के लिए। और जो अमीर हैं, आप उनके तलवे चाटते हो। वो लोग आप लोगों का ज़मीर जान चुके हैं, आप लोगों की हकीकत जान चुके हैं ये सियासतदान। इसीलिए तो वो आप लोगों को कुत्ते के गोश्त की बिरयानी खिलाते हैं, खोते के गोश्त की बिरयानी खिलाते हैं। तो आप बड़े मज़े से खाते हो। उनको पता है कि पाकिस्तानी हमारी कौम की जो औकात है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बिरयानी की प्लेट है या कीमे वाला नान है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो आज आपने खुद देख लो, ये सामने वीडियो है, मैं अभी चला के दिखाता हूँ आपको। आज भी आग में पड़ी रही और लोग ये खाना भी खा रहे हैं। ये इंसान जान की ये कीमत है। ये चेक करें, ठीक है जी? ये लाश पड़ी है और बेज़मीर लोग, मुर्दा ज़मीर लोग बैठे खाना खा रहे हैं बड़े मज़े से और हा, 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 ही कर रहे हैं। अब मुझे बताएँ कि अब मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को इंसान कहूँ या कुछ और कहूँ? ये आप मुझे जवाब दें। अगर आपकी ज़ात पे कोई बात आती है, अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो आप लोग क्या कहते हो? "ओ भाई 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट यार, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो पहले सुन लो यार।" ठीक है? कोई सबूत तो दिखाओ मुझे कि मैंने ये काम किया, मैंने फलाँ काम किया, कोई सबूत दिखाओ। जब किसी की बारी आती है, जब किसी गरीब बंदे की बारी आती है, कोई सबूत नहीं माँगता, कुछ नहीं माँगता, बस ताड़ बस मारना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो बेचारा बेकसूर ही क्यों ना हो। अपनी ज़ात पे जब बात आती है तो फिर सबूत भी माँगे जाते हैं, फिर माफ़ियाँ भी माँगी जाती हैं, खुदा के लिए माफ़ी दे दो, गलती हो गई। जब कोई सबूत सामने आ जाए, नहीं तो पहले क्या बोलते हैं कि सबूत दिखाओ, मुझे कोई प्रूफ़ दिखाओ। तो क्या जब किसी के ऊपर हाथ उठाया जा रहा था, तो किसी की गैरत नहीं जागती उससे पूछे कि यार भाई 1 मिनट बात सुनो, यार इससे पूछ तो लो वाक़ई इसने काम किया है। तो क्या होता है, अक्सर पाकिस्तान में ये वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं कि बाद में जब तहकीक हो जाती है तो पता चलता है ये बंदा तो बेचारा बेकसूर था। तो उन लोगों को होश तब आता है जब वो जेल की सलाखों के पीछे अपने माँ-बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जेल में सज़ा काटते हैं, तो तब उनकी गैरत जाग जाती है कि यार मैंने गलत किया। मुझे सिर्फ़ आप इस बात का जवाब दें, ये जो लोग अभी पाकिस्तान में कह रहे हैं जी हम अवाम के लिए निकले हैं। मुझे सिर्फ़ एक बात बता दो, किसी ने अवाम की बात की हो, अवाम की जो महँगाई है इस पे बात की हो, हर बंदा अपना-अपना ज़मीर बेच रहा है। कोई 50 करोड़ में, कोई 20 करोड़ में, कोई किसी चीज़ कितने करोड़ में फ़रोख्त हो रहे हैं एक-दूसरे पार्टियाँ छोड़ के। उनको पता है आप लोगों की औकात का। उनको पता है ये लोग सिर्फ़ एक बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाली कौम है। ये ₹500 ₹1000 दे को इनको ले जाओ उधर
धरने पे, उधर रैली में ले जाओ, उनको पता है। क्यों? जब ये आपके इलाके से इलेक्शन जीत के चले जाते हैं, कभी दोबारा आए? नहीं आते। तब तक नहीं आते, जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं आ जाता। तो जब इलेक्शन जीत के घर चले जाते हैं, रात मैंने एक वीडियो सेंड की है, तो आप बिल्ली का हाल देख लें। बिल्ली की भी तबीयत खराब हुई है कुर्सी पे बैठ के, उसका भी दिमाग खराब हुआ है कुर्सी पे बैठ के। कुर्सी का मज़ा ही ऐसा है। तो ये फिर ऐसे ही आपसे मुँह फेरते हैं, फिर कहते हैं कि यार हम तो लोग आपको जानते नहीं, आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? हमारा कोई तल्लक नहीं है, हमारा हल्का ही नहीं है। जैसे पाकिस्तानी पुलिस कह देती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, गोली चल रही हो, डकैती हो रही हो, तो उनको बोलते हैं, कॉल करते हैं 15 पे, तो आगे से क्या बोलते हैं? ये हमारा इलाका नहीं है। यानी कि हर बंदा ही चोर है, हर बंदा ही पाकिस्तान को लूटने पे लगा हुआ है। तो हम लोग खुद कसूरवार हैं। थाने जाते हैं बिलफर्ज हम थाने चले जाते हैं। हमारा एसएचओ वो केस नहीं सुन रहा, तो हम लोग उसकी मुट्ठी गर्म कर देते हैं। उसको हराम खिलाते हैं और खुद भी अपने लिए जहन्नम खरीदते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। ना तो गैरत जागती है लेने वाले की, ना देने वाले की। क्यों? फिर वो बोलता है जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे बच्चों के साथ ये हो गया। अगर भाई अपने बच्चों को हराम खिलाओगे तो फिर यही होगा। क्या सैलरी नहीं मिलती? जो भी सरकारी मुलाज़िम है, कोई एक भी बता दो मुझे कि जिसको सैलरी ना मिलती हो। हर बंदा सैलरी लेता है, तो उसके अलावा भी रिश्वत वो खुद नहीं माँगता। वो खुद रिश्वत नहीं माँगता, हम लोग खुद देते हैं उनको। हम लोग खुद ये उल्टे रास्ते पे हम खुद लगाते हैं। तो इसी तरह हम अपने सियासतदानों को भी उल्टे रास्ते पे हमने खुद लगाया है। हर चीज़ के ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं, कोई हुक्मरान नहीं है। ये मैं गारंटी से बात कहता हूँ। जो बंदा कहता है ना कि जी हुक्मरान है, तो मेरा दिल करता है कि उसको बंदा जूते मारने शुरू कर दे और 99 पे जाके फिर भूल जाए। क्यों? पासपोर्ट ऑफिस चले जाओ आप, वहाँ पे लोग फिर रहे हैं, बाहर एजेंट लोग। अपनी ईमानदारी से बताओ, क्या उनको पैसे दे के फर्स्ट में नहीं जाके लाइन में लगते? उनको खराब किसने किया? बताओ ज़रा। हुक्मरानों ने या हम खुद लोगों ने? तो इसीलिए अपनी गैरत को ना हुक्मरानों के लिए जगाओ, अपने मुस्तकबिल के लिए अपनी गैरत को जगाओ, ताहयात अपनी गैरत को जगाओ। ये नहीं है कि एक गरीब आदमी कोई बेचारा मज़दूरी करता हो, उससे थोड़ी-सी गलती हो जाए तो उस पे आपका ज़ोर चल जाए। इसका बदला खुदा ने लेना है आपसे, इसका बदला अल्लाह ताला की ज़ात ने लेना है आपसे। तो ये जो हुक्मरान हैं हमारे पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने पहले एक-दूसरे को गालियाँ निकाली, एक-दूसरे को बुरा-भला कहा, श सड़कों में, चौराहों में घसीटा, लटकाया उल्टा, बातों-बातों में बस, प्रैक्टिकली नहीं, बातों-बातों में। उन लोगों का आप लोग इस्तकबाल करते हो, वहाँ पे आपकी गैरत ऐसे सो जाती है, ऐसे सो जाती है जैसे कोई नींद की गोलियाँ खा के सोता है। तो खुदारा अपने आप को हमेशा के लिए जगाओ, अपनी गैरत को जगाओ, अपने जो वोट है अपना आपका अमानत है, उसको किसी बददयानत के हाथ में मत दो। अभी देख लो आपके सामने जो चल रहा है, सूरत-ए-हाल चल रही है, क्या चल रहा है? पुतली तमाशा बनाया हुआ है। वो डमरू की तरह वो डुगडुगी बजाते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम नाचती है उन पे। कभी ये नहीं सोचते कि यार यही लोग थे, एक-दूसरे को गालियाँ निकालते थे, एक-दूसरे की माँओं-बहनों की इज़्ज़तें उछालते थे, एक-दूसरे को गिरेबान पकड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। आज क्यों इकट्ठे हो गए? कभी सोचा? नहीं सोचा। ज़रूरत ही नहीं है। अभी इलेक्शन आएँगे, एक-एक बिरयानी की प्लेट मिलेगी, टेंशन क्या है यार? कीमे वाले नान मिलेंगे, टेंशन क्या है? बस मुझे मेरा पेट भरना चाहिए। मेरे बच्चे भूखे मरते हैं, मर जाएँ। मेरी घर में वालदा बीमार है, मरती मर जाए। मेरी बेगम भूखी है ब मरती मर जाए। मुझे बिरयानी की प्लेट मिलनी चाहिए। मुझे कीमे का नान मिलना चाहिए बस। बाकी घर वाले जाएँ जहन्नम, मुश्किल नहीं है। यहाँ तक हमारी गैरत है बस। यहाँ तक हमारी औकात है। परदेस में देख लो, यहाँ पे भी हमारे पाकिस्तानियों का बुरा ही हाल है। मेहनत मज़दूरी, सड़कों पे कागज़ उठाना, ये
सऊदियों के घर में जाके वॉशरूम वगैरह साफ करने, टाइल पत्थर का काम करना, यानी कि धूप में, आपको पता है सऊदी अरब में गर्मी कितनी पड़ती है, और ये सैनिटरी का काम कर, यानी कि धूल-मट्टी, यानी कि इस तरह के मेहनत मशक्कत वाले जो काम है ना, वो हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तानी, एज़ अ पाकिस्तानी पंजाबी। अब यहाँ पे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा, यहाँ पे सूरत-ए-हाल अपने शहर की द दिखाऊँगा मैं। एक छोटे से छोटा बूफिया भी है, बूफिया यानी कि एक, जैसे देहात में एक किराना स्टोर होता है ना, इसको यहाँ पे बूफिया वगैरह कहते हैं, और बकाला कहते हैं, ठीक है ना? इनकी छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो खाने वाली है, जैसे नान टिक्की वाला होता है, इस तरह का उसको बूफिया बोलते हैं, जो छोटा स्टोर होता है, उसको बकाला बोलते हैं। वो बाइज़्ज़त रोज़ी वाला ठिकाना है, यानी कि हर चीज़ पड़ी है, दुकान में एसी लगा हुआ है, बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमा रहे हैं। वो कौन है? बंगाली, केरला के लोग, मसरी, सूरी और सूडानी, अफ़गानी, पठान, ये लोग। तो पंजाबी, पंजाबी ज़लील-ओ-ख़वार हो रहे हैं। क्यों? उनकी कोशिश यही होती है, यार ये बंदा रोज़ी खा रहा है तो मैं इसकी छीन लूँ। वो कहता है ये रोज़ी खा रहा है, इसकी रोज़ी मैं छीन लूँ। यानी कि हमारी सोच ही 24 घंटे, 7 दिन, महीना, साल गंदी रहती है। किसी का भला नहीं सोचते हम पंजाबी लोग। ये हकीकत है, मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा, कि मैंने भी यहाँ पे नेकी की 1-2 बंदों के साथ, वीज़ा दे के बुला के, लेकिन मुझे वहाँ से अल चुप्पी पली है, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी, आप पाकिस्तान में देख लो, आप ये हमारी जो फ़ील्ड है मूवी मेकिंग की है, मैं उससे बात करूँगा। हम किसी को भेजते हैं, आज मैं फ़ारिग नहीं हूँ, किसी दोस्त की कॉल आ गई, मुझे कह रहा है यार मेरे घर में शादी है, तो किसी को आप आ जाओ। मैं कहता हूँ यार मैं नहीं आ सकता, मैं अपना दोस्त भेज रहा हूँ। अब मैंने तो अपना दोस्त समझ के भेज दिया उसको, तो वो क्या करता है, जाके वो अपने कार्ड जाके वहाँ पे तक़सीम कर रहा होता है, और उनको कह रहा होता है जी मैं, मेरे साथ आप राब्ता करें। और दूसरी बात, बड़े अफ़सोस के साथ, मैं अभी एक, मैं खुद काम कर रहा हूँ वीडियो का, मैंने इस भाई को एक मिक्सिंग के लिए वीडियो दे दी, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ कि यार वो पार्टी आएगी टाइटल लगवाने के लिए, तो आप उसको टाइटल लगवा के ना, तो मुझे बता देना, ठीक है? तो उसको वीडियो वगैरह नहीं देनी, मेरा अभी हिसाब बाकी है। अब वो बंदा क्या कर रहा है दुकानदार, वीडियो बनाने वाला मैं हूँ, और वीडियो देने वाला कौन है? वो भी मैं हूँ। अब पार्टी का इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो मिक्सिंग कर रहा है। वो क्या करता है, पार्टी आती है टाइटल लगवाने के लिए, उसके साथ डायरेक्ट हो जाता है, उससे पैसे लेके, तो वीडियो उसको दे देता है। मुझे पता तक नहीं होता कि मेरी वीडियो चली गई कि नहीं गई। अब देखो कि हम लोग फिर क्यों रोना रोते हैं महँगाई का? क्यों रोना रोते हैं कोरोना आ गया, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। जब हम लोगों के ज़मीर ही ज़िंदा नहीं है, तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब मुसल्लत हो गया? भाई होगा ना फिर, ये तो पक्की बात है। यहाँ पे अभी एक दोस्त मुझे बता रहा था, वो टैक्सी चलाता है। वो कह रहा है यार मैं पाकिस्तान छुट्टी गया, मैंने अपनी गाड़ी उसको दी, उसको बोला कि यार ये चलाओ, ये मेरी सिम है, अपने पास रखो, मैं आऊँगा वापस ले लूँगा, मुश्किल नहीं। उसने क्या किया, वो सब पार्टी जितनी उसकी थे मिलने वाले, जो उनकी सवारियाँ थी, ठीक है? तो उनके साथ डायरेक्ट राब्ता कर लिया, उनको अपना नंबर दे दिया, और उसकी गाड़ी खड़ी करके अपनी गाड़ी खरीद के, अब उसकी सवारियाँ जो थी जिनसे उसने पैसा कमाया, सारा कुछ किया, अब क्या किया, वो सारियाँ सवारियाँ अपनी तरफ ले गया। अब मुझे ये बताओ, क्या वो बंदा हलाल की रोज़ी खा रहा है या हराम की खा रहा है? बताओ मुझे। फिर कहते हैं जी बरकत नहीं रहती, हमारे घर में बरकत नहीं है, महँगाई हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। बातें बहुत हैं, ख़त्म ना होने वाली बातें हैं। हर जगह पे हम लोग गुनहगार हैं, हर जगह पे कसूर हमारा है। हम एक अल्लाह की राह में कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं, तो तब भी झूठ बोलते हैं, तो झूठे पे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ये अल्लाह ताला का फरमान है। तो इसलिए खुदारा अपने आप को पहले तब्दील करो। तब्दीली तब ही आएगी जब तुम अपने आप को तब्दील करोगे। आप लोग अपने आप को तब्दील करोगे तो तब्दीली आएगी, वरना तब्दीली कभी ज़िंदगी भर नहीं आ सकती। ठीक है? तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे।
तो टॉपिक तो बहुत हैं, बेशुमार हैं पाकिस्तान में, मसाइल हैं, बहुत सारे हैं, ख़त्म तो होने का नाम नहीं लेते। तो इंशाअल्लाह आपकी भलाई के लिए, आपकी थोड़ी-सी आपकी सोच बदलने के लिए, ये मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा-थोड़ा समझाऊँ कि भाई कम से कम ये चीज़ें सोचो। तो हो सकता है किसी 1000 में से, 50,000 में से, 500 में से किसी 1-2 बंदे को भी थोड़ी-सी भी गैरत आ गई। उसने देखा कि यार वाक़ई में ही हम गलत हैं, तो हो सकता है अल्लाह करे आहिस्ता-आहिस्ता हमारी पूरी कौम इस चीज़ पे अच्छे-बुरे की पहचान करने लग जाए, तो सबसे बड़ी नेमत मेरे लिए वही है। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।